अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम बनाएंगे गोभी की रेसिपी। आजकल गोभी मार्केट में बहुत अच्छी मिल रही है। त्योहारों के दिन हो या कोई ख़ास दिन हो, हम सब गोभी की सब्ज़ी ज़रूर बनाते हैं। और हम जिस मेथड से बनाएंगे, अगर आप उसी मेथड से बनाएंगे तो ये गोभी की सब्ज़ी बहुत लाजवाब बनेगी। तो चलिए इस लाजवाब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 600 ग्राम गोभी ली है। इसके डंठल निकाल कर हमने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और ये गोभी के थोड़े से सॉफ्ट पत्ते हैं, इनको भी हमने बारीक काट कर अच्छे से वॉश कर लिया है। नेक्स्ट हमने एक पैन में 3 से 4 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी उबलने लगा है। अब हम इसमें आधा टीस्पून नमक और आधे नींबू का रस ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, गोभी में नींबू और नमक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें गोभी के पीस जो हमने काट के रखे थे उन्हें डाल देंगे। गोभी डालने के बाद हम गैस को हाई मीडियम कर देंगे। गोभी को हमें 50% तक कुक करना है। अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक ढककर पकने देंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं गोभी को उबलते हुए। अब हम गैस को बंद कर देंगे और छन्नी में इसका पानी अच्छे से झाड़कर सभी गोभी को निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। अब हमने एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। आप चाहें तो इस सब्जी को किसी और तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये सब्जी सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इस उबली हुई गोभी को इस तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी पका सकते हैं, लेकिन हल्का सा फ्राई करने से गोभी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और जब हम इसको मसाले में पकाएंगे तो ये फूल बिखरेंगे नहीं। इसे दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा कलर आने तक हम फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए एक साइड से कलर आने लगा है। अब हम इसकी साइडें चेंज कर देंगे। गोभी फ्राई हो चुकी है। हमें इसे इतना ही फ्राई करना था। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इस गोभी को ऑयल से निकालकर एक प्लेट में रख लेंगे। और अब इस बचे हुए तेल में आधा टीस्पून ज़ीरा, 6 लौंग, 10 काली मिर्च और एक बड़ी इलायची, ये साबुत गरम मसाले डालकर हल्की सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। अगर छोटी प्याज हो तो आप 2 प्याज ऐड कर सकते हैं। प्याज को जल्दी फ्राई करने के लिए हम इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और प्याज को ब्राउन कलर का होने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर तक हमने प्याज को फ्राई कर लिया है। ये देखिए प्याज हल्की हल्की सी ब्राउन होने लगी है। इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च से बहुत अच्छा कलर आता है सब्ज़ी में। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 2 ग्रेट किए हुए टमाटर डालेंगे और इन्हें भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो टमाटरों को मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं। अब मसालों को और टमाटर को अच्छे से पकाना है। ये देखिए थोड़ी ही देर में टमाटर और मसाले अच्छे से भुन गए हैं। ऑयल सेपरेट होने लगा है। इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे
2 टेबल स्पून भर के दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और दही के साथ साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। अब कसूरी मेथी और दही को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। दही का पानी खुश्क होने तक हमने मसाले को भून लिया है। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल नज़र आने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये गोभी के सॉफ्ट पत्ते, इन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। और इसके साथ साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम फ्रेश मटर के दाने। मटर को और गोभी के पत्तों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम 1 गिलास पानी और एक बार चम्मच चला देंगे और पानी में उबाल आने तक इसे ढक देंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें ये फ्राई किए हुए गोभी के पीस ऐड कर देंगे। और हल्के हाथ से मसाले में मिक्स कर लेंगे। और ये थोड़ा सा लंबाई में कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे। ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है गोभी की सब्ज़ी में। और अब लो फ्लेम पर इसको ढककर 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे। 6 से 7 मिनट हो गए हैं सब्ज़ी को लो फ्लेम पर पकते हुए। इस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे 2 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा लंबाई में कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इन सबको सब्ज़ी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम सब्ज़ी को ढककर 2 मिनट के लिए दम पर रखेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दो मिनट के बाद देखिए सब्ज़ी बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठे, पूरी या प्लेन राइस के साथ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।